सो हे गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप आपको सब प्रीवियस लेक्चर समझ आए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। सो चलिए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे HTML की टेबल्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। HTML टाइटल, HTML टेबल्स। कंट्रोल एस से ब्राउजर में जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा, सो ये देख लीजिए यहाँ आ गया। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ। टेबल्स जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेब पेज का। आपको नाम से पता लग गया कि टेबल क्या होता है। जैसे ही हम MS एक्सेल में बनाते हैं टेबल, यहाँ भी हम बना सकते हैं। सो टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल टैग लिखना पड़ता है। जैसे HTML का वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML टैग लिखना पड़ता है, वैसे ही टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल टैग लिखना पड़ता है। जैसे टेबल में आपको पता ही होगा, दो तरह की एलिमेंट होती है, एक होती है रो, एक होता है कॉलम। सो हम उसके ही अकॉर्डिंग HTML में भी टेबल बना, एंड हमें सबसे पहले एक रो बनानी पड़ेगी। टेबल के अंदर रो बनाने के लिए HTML में लिखते हैं हम TR, दैट इज टेबल रो। सो टेबल रो हमने लिख लिया। अब इसके अंदर हमें सबसे ऊपर, जैसे कि आपको पता है, टेबल के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग होती है। टेबल के बोल्ड में टेबल के हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो दैट इज डन बाय TH। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। एक हेडिंग हो जाएगी हमारी टेबल की नेम, और दूसरे कॉलम की हेडिंग हम कर देते हैं TH रोल नंबर। कंट्रोल S से सेव। एक बार ब्राउजर में जाके देखते हैं कैसा चल रहा है। तो रिफ्रेश, ये देख लीजिए यहाँ दो आ गए हैं, नेम और रोल नंबर। अब आप सब सोच रहे होंगे बॉर्डर क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने अभी तक बॉर्डर दिया ही नहीं है टेबल का। तो हम दे देते हैं स्टाइल। स्टाइल आप सबको पता ही है क्या होता है। स्टाइल के अंदर ही हम बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का ये 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर देंगे हम, और ब्लैक कलर का देंगे। ये स्टाइल का कंपोनेंट होता है बॉर्डर में। हम 2 पिक्सल, दैट इज विड्थ ऑफ बॉर्डर। हमें कौन सा टाइप का बॉर्डर देना है, सॉलिड बॉर्डर देना है, और कलर। आप स्टाइल एलिमेंट्स के और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हमसे पढ़ना है, बट स्टिल मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप Q&A सेक्शन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ बॉर्डर आ चुका है। तो चलिए हम अब इस टेबल रो को बंद कर दिया था हमने, तो हम नेक्स्ट रो में जाते हैं। तो नेक्स्ट रो के लिए हमें नेक्स्ट TR लिखना पड़ेगा। नई रो खोल ली। अब हमें कॉलम में एंट्री करने के लिए TC नहीं लिखना होता है, TD लिखना होता है, टेबल डेटा। तो हम फर्स्ट नाम लिख देंगे राम, एंड हम दूसरे कॉलम के नीचे, रोल नंबर के नीचे दूसरा TD लिखेंगे हम, दैट इज 1 लिख देते हैं हम रोल नंबर। सो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट है। तो देख लीजिए ऐसे आ गया राम 1। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ हमने एक रो खोली, रो का हमने पहला हेडिंग दिया TH, दैट इज नेम। दैट इज हमने दूसरा हेडिंग दिया रोल नंबर। एक रो एक लाइन होती है, फिर नेक्स्ट रो दूसरी लाइन। तो एक रो, नेक्स्ट रो के अंदर हमने दिया राम, और रोल नंबर के नीचे रोल नंबर। ये देखिए, इसके नीचे ये आया राम, और इसके नीचे ये आया रोल नंबर। ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक और एंट्री के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं श्याम, रोल नंबर हम इसका लिख देते हैं 2। कंट्रोल S से सेव। अब यहाँ देखते हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ आ गया है श्याम 2। सो दैट्स इट। यही एक इजी टेबल होती है। मैं अभी एडवांस टेबल बताता हूँ। यही जो हमने बॉर्डर टेबल में ऐड करा, वही मैं रोज में भी ऐड कर देता हूँ। तो क्योंकि मुझे सब में ऐड करना है बॉर्डर, मैं इंटरनल CSS यूज कर लेता हूँ। सो टेबल TH TD, ऐसे ही आप 2-3 एलिमेंट को सेम CSS देना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो मैंने लिख दिया यहाँ। अब देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या चीज है। कंट्रोल S कर दिया था मैंने, रिफ्रेश।
हमारा आउटपुट वही है क्योंकि वो मैंने पहले ही दे रखा है। सो चलिए हम, और आपको मैं एडवांस टेबल की प्रॉपर्टीज बताता हूँ। सो हम इसके अंदर, टेबल के अंदर हम एक कैप्शन भी डाल सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ। कैप्शन, कैप्शन डाल देते हैं हम स्टूडेंट डिटेल्स। कंट्रोल एस से सेव, वापिस गए। ये देख लीजिए, कैप्शन का मतलब है टेबल की ऊपर किस चीज की टेबल है वो बताने का। ये देख लीजिए यहाँ आ गया स्टूडेंट डिटेल्स। ये बहुत बेसिक टेबल है, मैंने इसमें कोई भी स्टाइलिंग नहीं करी, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। हम टेबल के कॉलम को हमें बड़ा करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा आप, देख लीजिए नेम का कॉलम बड़ा हो गया है यहाँ से। रोल नंबर उतना ही है, नेम का बड़ा हो गया। हम ऐसे ही रो स्पैन भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको रो स्पैन करके दिखाता हूँ, इसको इरेज करके। रो स्पैन इज इक्वल टू 2। ये हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि एरर आ जाएगा नहीं तो। तो देखिए अब ये रो बड़ा हो गया हमारा, कॉल स्पैन से कॉलम, रो स्पैन से रो। तो आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कमेंट करके कॉल स्पैन वाला भी लिख देता हूँ ताकि आप बाद में रन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कॉल स्पैन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। टेबल की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि कॉल, टी हेड, टी बॉडी। टी हेड, टी बॉडी आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जैसे एचटीएमएल का हेड होता है, एचटीएमएल की बॉडी। लास्ट पे टेबल में टी फुट भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। टी फुट, इसके अंदर भी हमें इसके अंदर भी हमें टीडी टेबल डेटा लिखना पड़ेगा। चलो हम लिख देते हैं टोटल। टी फुट इज फुटर ऑफ टेबल, सो टोटल स्टूडेंट्स। सो यहाँ हम लिख देंगे, हमने दो ही एंट्री करी है इसलिए टोटल स्टूडेंट 2 लिख देते हैं। तो जाते हैं यहाँ, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये टेबल का फुटर है, टोटल स्टूडेंट्स 2। हम इसको रो से भी लिख सकते थे बट टी फुट एक अलग प्रॉपर्टी होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आगे चलते हुए हम एडवांस टेबल्स भी बताएंगे आपको, बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में पुट कर सकते हैं, आपको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड हो जाएगा।